अगर आपका 2 लाख बना है तो पहले से 1 लाख लिखवा लेता है, चेक लिखवा लेता है, चेक हमको देखिए, सबको जानता है कि इतनी दुर्भाग्य घटना घट रही है। और तब भी चुप्पी है, तब भी शांति है। बिहारी समाज जागता नहीं है, कहता नहीं है, बोलता नहीं है। बच्चे भाग भाग के दिल्ली और भाग भाग के पुणे और भाग भाग के कहीं जा रहे हैं और हमारा राज्य अंदर से खोखला हो रहा है। खोखला करने वाला और कोई नहीं है, यह सरकार है। चाहे नीतीश कुमार हो जाए, जो लोग भी हैं, उनके संरक्षण में ये घटना घट रही है और एक सामान्य घटना नहीं है दोस्तों। और इसी वजह से 2 वर्षों तक हमने पूरी कोशिश की कि शिक्षकों से बातचीत करें, कहें, मिले जुलें, संवाद करें, कुछ रास्ता अगर निकलता है तो रास्ता निकालने की कोशिश करें। दूसरा चुनाव है ये मेरा 2011 में सादत जिनका देहांत हुआ था, उस वक्त जब चुनाव हुआ था तो मैंने चुनाव लड़ा था। मुझे जाने वाले बहुत कम लोग थे उस वक्त, तब भी दूसरा स्थान हमारा था। इतना वोट आया था कि दूसरा स्थान हमारा था। और इस बार अगर आप कोशिश करें, अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने तरीके से कोशिश करें तो ये चुनाव जीते। अगर कोशिश करें, भले संख्या बहुत दिखाई पड़े, अभी भी बीजेपी का ये था तो संख्या की कोई कमी नहीं है। जो पार्टी के लोग हैं, अगर 10-10 लोग भी लेके आएंगे तो लोगों की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि हमारे तो शिक्षक हैं, हमारे तो साथी समर्थक हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। और ये सब लोग मिल करके अपने अपने क्षेत्रों में अगर काम करना शुरू कर दे तो जीत पक्की है। ये मुझे तीसरी बात यह है और अंतिम बात कि मित्रों, यह जो लड़ाई है यह शिक्षा बचाने की लड़ाई है। आप वोट दें तो ये सोच करके दें कि हम शिक्षा बचाने के लिए वोट दे रहे हैं, किसी योगेंद्र को, किसी सूर्य को वोट नहीं दे रहे हैं। और अगर हम जीत जाते हैं तो पूरे दावे के साथ कहते हैं कि जो सरकार है उसको नकेल हम डालेंगे। शिक्षा के नाम पर यह सब नहीं चलेगा जो यहाँ चल रहा है, और नहीं चलने देंगे। हम संजीव सिंह नहीं हैं कि चिट्ठी पत्री लिखते रहते हैं। हमारी ताकत चिट्ठी पत्री नहीं है, हमारी ताकत है आंख से आंख में मिला के कहना, उसके खिलाफ बैठना, धरना देना, प्रदर्शन करना, और जो भी हम कर सकते हैं वो करें। लेकिन अभी क्या चल रहा है, एक 14 वर्ष से वो चिट्ठियाँ लिख रहे हैं और चिट्ठी लिखते लिखते यहाँ पहुँच गए। कुछ भी होगा तो राष्ट्रम देखिए, देखो चिट्ठी लिखे, और चिट्ठी भी कौन है, पुरातन युग का है, उसे हाथ से लिख कर देते हैं और उसको वोट दे रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, कोई सोच भी नहीं सकते कि ऐसे आदमी को वोट दिया जाए, चाहे महागठबंधन के नाम पर हो, चाहे जिसके नाम पर हो। कोई कहता है कि बड़ा जो है भाग्य का साड़ है। हम तो भाग्य का साड़ नहीं है, शिक्षा को कुरेदने वाला चूहा है। इसको आप समझिए, और अगर नहीं समझते हैं तो ऐसे ही करते रहिए जैसे आप करते। लेकिन जिन मित्रों ने आज यहाँ पर हम सबों के बीच सहयोग किया और आए, आप सब इतने दबाव के साथ आए, जहाँ जहाँ कार्यकर्ता हुआ तो जो हमारे साथ घूमे जहाँ तहाँ, उस पर संजीव सिंह का डोरा क्या कभी रह गई था, आपको क्या कर दिया, आपका कहाँ पर क्या हो गया है। और जब उससे नहीं हुआ तो ये दबाव वो दबाव दे करके उसको समाप्त करने की कोशिश की। लेकिन आप सब लोग आए, समाज जिंदा है, और ये जिंदा समाज में बहुत कुछ होगा। दुनिया बदलने के लिए पहले समूह नहीं चाहिए, व्यक्ति चाहिए जो मिलकर बदल सके, जो कह सके। जब कहने की हिम्मत हो जाती है, साहस हो जाता है, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। आप हम सब लोग कहेंगे 14-15 दिन बचा हुआ है, इसमें हम लोग आपस में बैठकर जो भी संभव होगा हम जो कर सकते हैं। यह जो चुनाव हम लड़ रहे हैं वो पूरी तरह से हमारे वेतन का, हमारे पीएफ का, हमारी जमीन का पैसा, एक नया पैसा भी आप नहीं है, एक नया पैसा भी काला धन नहीं है।
वह पैसा है तो उस पैसे में ताकत होगी कि नहीं? वो ताकत क्या वही वाला होगा जो काला धन उन्हें घूस घास लेकर के 2 करोड़ आया तो हमको 10% 20% दीजिए और किताब के लिए अपना प्रकाशक रखे हुए हैं एमएल से, और वही किताब छपता है। जो भी स्कूल में होंगे उनको मालूम होगा कि किताब आपके अनुसार नहीं आता, किताब जो उनके अनुसार आता है। आप उसको पढ़े नहीं पढ़े, कूड़ा में डाले कोई अंतर नहीं पड़ता है। सारे स्कूलों में है दशा। और थोड़े बहुत जो पैसे हैं जो विद्यालय में देने की बात है, तो जिसके पास पैसा हो वही देगा, कौन अपने घर से पैसा देता है। जो मिलता है उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे देता है, उससे जो कमीशन ले लेता है। यही तो हो रहा। इसको थोड़ा बदलिए, इसके बारे में सोचिए, सब लोग योगेंद्र बनकर लड़िए तो एक रास्ता निकल जाए, बढ़िया रास्ता निकलेगा। मुझे पक्का भरोसा इस बार घूमते हुए हमने महसूस किया था कि बदलाव के लिए इच्छुक है। एक तरह के मन में है कि बदलना चाहिए और इसको एक स्वर दीजिए, बदलाव का स्वर दीजिए और इसलिए स्वर दीजिए कि शिक्षा को बचाना है, शिक्षा को बचाना है और इसके बाहर बिहार को बचाना है, बिहार के बच्चों की ज्ञान संपदा को बचाना है, बिहार की शिक्षा को बचाना है। इसलिए आप वोट करिए, अपने लिए तो वोट करिए ही, लेकिन अगर इसकी शिक्षा मर जाएगी तो 60-65% बिहारी जनता के बच्चों की शिक्षा मर जाएगी। इसलिए वोट करिए, क्योंकि वोट का जो तरीका है आप सब तो जानते हैं कैसे कैसे क्या क्या चलता है। अभी अब पैसा भी चलेगा, गाड़ी भी चलेगा, घोड़ा भी चलेगा, सब कुछ चलेगा और यह जानते हुए हम चुनाव लड़ रहे हैं कि यह सब चलेगा और इसके खिलाफ हमको खड़ा होना पड़ेगा, इसके खिलाफ कहना पड़ेगा और इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। इसलिए हम मैदान में हैं, मैदान में जाएंगे बार बार। जब तक हमारी उम्र है, जब तक जीवित है, हम आह्वान तो करते रहेंगे, हम कहते रहेंगे कि भाई ये गड़बड़ हो रहा है, इसको थोड़ा सा चेक करो, इसको थोड़ा सा रोको, वरना तुम जाओगे तुम्हारी पीढ़ी जाएगी। क्या कहेगी आपकी पीढ़ी जब आप यहाँ से जा रहे होंगे और नीचे वाली पीढ़ी आएगी और वो कहेगी कि आपने क्या किया था 2023 में, 24 में, 25 में, 26 में क्या किया था जब शिक्षा डूब रही थी, जब पद खत्म किए गए थे, जब यूनिवर्सिटी में 2-2 करोड़ रुपया लेकर कुलपति की नियुक्ति की जा रही थी, तो आप क्या कर रहे थे? कर रहे थे ये नहीं कर रहे थे? तो उसे बोल तो सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, कह तो सकते हैं, जब कहना रुक जाता है। एक जगह में लिखा था कि माँ भी दूध तभी पिलाती है बच्चों को क्या वो रोता है। अगर समाज रोए नहीं, हुंकार भरे, कहे हम सब तो प्राणी हैं, ज्ञान चेतना वाले लोग हैं, सब कुछ समझते हैं और ऐसी दशा में आप सब आकर जो मेरी ताकत बढ़ाई है, मुझे साहस दिया है। मैंने कई क्षेत्रों से लोग आने वाले थे, कुछ तो इन वजह से भी यार दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है कुछ क्षेत्रों की, कुछ ये भी है कि दबाव भी लोगों पर दिया जाता है, वहाँ जाइएगा तो ये हो जाएगा, वहाँ जाइएगा तो ये हो जाएगा। क्या होगा? वोट कटवा है, कहता है। अब वोट खुद काट रहा है, जीवन भर वोट ही काटता रहा है और कोई काम नहीं किया है, और दूसरे को कहेगा कि वोट कटवा है तो तुम क्या हो? तुमसे तो सबसे ज़्यादा वोट कटवा हो जो लोगों को ठग कर, लोगों को ठग दबा करके अपना, हम लोग सिंडिकेट में एक दूसरे के सामने होते हैं, संजीव सिंह और हम सिंडिकेट के सामने होते हैं। एक बार नलिकांत जांच होती थी और वो गुस्से में और एकदम तमतमाते हुए अपने सीट से उठे और कुलपति की ओर उठे। हमने कहा बैठिए, अपनी सीट पर बैठिए, और वो सीट पर बैठे। तो क्यों डरते हैं? किस बात में डरते हैं? मुझे समझ में आता है कि क्यों डर बना हुआ। इसको खत्म करिए। इतने तो निडर लोग हैं जो यहाँ आए हैं और निडर लोगों की ताकत से बहुत लोग डरते हैं। महात्मा गांधी के पास क्या था? निडरता ही तो थी जो महात्मा गांधी बनाया। आप भी शान के साथ खड़े होइएगा तो महात्मा गांधी भगत सिंह की परंपरा में खड़े होइएगा कि हम हैं, जीवित हैं, तुम क्या हो, तुम समझो, हम ये हैं, हमने ये काम किया और शान से किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतने लोग आए, सबका नाम गाना मुश्किल होगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी तंग दवाई के बाद भी
आपका जो आना हुआ बहुत अच्छा लगा। हम लोग बारी बारी से अपने अपने जिले के बारे में अगर कह सकें, अपनी बातचीत कह सकें तो थोड़ी बातचीत हम लोग कर ही सकते हैं। हमने लाया था अलग अलग क्या कहते हैं जिले का प्रखंडों का वोटर लिस्ट सब उसमें रखा हुआ था, लगा था कि उसको बांट भी दिया जाए थोड़ा थोड़ा। और ये है कि जो बूथ पर होता है, आप जानते हैं कि बूथ पर कैसे कैसे लोग लाए जाते हैं, हम सब जिम्मेदारी को बूथ है। और जो बूथ है सामान्य जो खर्चा है बूथ का, सामान्य खर्चा, असंभव खर्चा हमारे पास नहीं है, लेकिन सामान्य खर्चा और उस खर्चे का इंतजाम जरूर किया जाए। सामान्य खर्चा कि जैसे आने का, जाने का, बैठने का, थोड़ा सा वहाँ कुर्सी टेबल लगाने का, एक गाड़ी का, इस तरह का इंतजाम हम लोग कर दे सकते हैं। लेकिन अब वोटर को पैसा देने का पैसा नहीं है, वो संभव नहीं है। और अगर वैसा करके हम जीत भी गए, बीजेपी को टिकट देने के बैठी हुई थी 15-20 दिन से हमसे तक खड़ी थी, सुशील मोदी का तक आपको खाएंगे यादव ने हमको कहा कि जब कहिए आपको हम टिकट दे देते। फिर वो सम्राट चौधरी का फोन था, तो टिकट देने को तो बैठा हुआ था। हम चाहते तो टिकट लेकर के आराम से घूम रहे होते, पैसा कौड़ी सब होता है, लाउड स्पीकर सब होता है, तो उसको तो हमने स्वीकार नहीं किया और स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे विचार के खिलाफ और जो खिलाफ है तो हम सुविधा से बंद हो जाएंगे। लेकिन हमारी परंपरा क्या होगी, पूछेगा ना कि आप भी दलाल हो गए थे, दूसरे की तरह पुलिस से सुलझाने की दौड़ गए, पद लेके क्या करेंगे? पद तभी जब पूरे सम्मान के साथ पद हो। DSW बनाया गया, हमने काम किया, प्रोफेसर बनाया गया, हमने काम किया, हेड बनाया गया, हमने काम किया। और अगर MLC बन जाते हैं तो इलाका जानेगा कि MLC हुआ था, क्या हो और क्या संवैधानिक पद होता है MLC का। अब MLC का मतलब है चलो ठीक है, सरकार का 1 लाख सरकार बोले उठो उठो बैठो बैठो, ऐसा MLC हो। शिक्षक MLC हो, शिक्षक MLC अगर कर नहीं सकता हो, वह झुकता नजर आता हो, तो क्या MLC? शिक्षक का क्या नेता? शिक्षक का नेता होता है कि जो पूरी ताकत के साथ शिक्षा के बारे में, शिक्षक के बारे में, समस्याओं के बारे में कहता है और लड़ता है, तो शिक्षक नेता है। पर ऐसे नेता का क्या मतलब है? एक 6 साल के लिए और एक बोझ ढो लीजिए, ऐसे लोगों का तो यही है कि बहुत सारे जो हैं लोग क्षेत्रों में जाते हैं तो कहते हैं हम तो आपके साथ हैं, लेकिन अब ये लेकिन जो है ये कब छूटेगा? हाँ सुनो, क्या चीज? हाँ, लाल बाग क्वार्टर नंबर 03, क्वार्टर नंबर 03, लाल बाग प्रोफेसर वाल्मीकि, भागलपुर 2।